अब शुरू करते हैं न्यूज 100। पाकिस्तान में जबरन शादी का शिकार हुई भारतीय महिला उज़्मा अहमद लौटी भारत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इजाजत के बाद हुई वापसी। दिल्ली में उज़्मा अहमद और उनके परिवार से मिली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उज़्मा ने बताई जुल्मों की दास्तान, बोली भारतीय होने पर गर्व। उज़्मा ने किया सनसनीखेज खुलासा, कहा पाकिस्तान में किया गया प्रताड़ित, कहा पाक में सब कुछ था अजीब, विदेश से लड़कियां लाकर सप्लाई की जाती थी। उज़्मा ने बताया कि सुषमा स्वराज रोज किया करती थी फोन पर बातचीत, कहा मेरे पास धन्यवाद के अलावा नहीं है कोई शब्द, पीएम मोदी ने भी की मदद। उज़्मा ने पाकिस्तान को बताया मौत का कुआं, कहा जाना आसान लेकिन निकलना मुश्किल। सुषमा बोली भारत की बेटी का स्वागत। सुषमा स्वराज ने किया पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और जुडिशियल सिस्टम का शुक्रिया, बताया कि पाकिस्तान में बंदूक के दम पर किया जाता था उज़्मा को प्रताड़ित। आतंकी दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार की शादी में पहुंचे महाराष्ट्र बीजेपी के मंत्री गिरीश महाजन। 19 मई को नासिक में था समारोह। नासिक के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर और 8 पुलिस इंस्पेक्टर भी शादी समारोह में पहुंचे। दुल्हन की मां और दाऊद के भाई की पत्नी है बहन। मामला सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा समारोह में शामिल हुए सभी पुलिसकर्मियों से की जा चुकी है पूछताछ। जम्मू कश्मीर से फिर सामने आया आतंकियों का वीडियो, हथियारों के साथ नारेबाजी करते दिख रहे हैं करीब 25 आतंकी। वीडियो कब और कहां शूट किया गया ये साफ नहीं, आतंकवादियों ने ढका हुआ है चेहरा, जी न्यूज नहीं करता वीडियो की सत्यता की पुष्टि। कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों को ऑन डिमांड पैसे भेजता है पाकिस्तान। आईएसआई रखती है खर्चे का हिसाब, इमरजेंसी फंड का भी इंतजाम, एनआईए सूत्रों का खुलासा। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के झूठ की खुली पोल, पाक आर्मी के अफसर अमजद शोएब का बयान, कहा कुलभूषण को ईरान से किया गया था गिरफ्तार। भारत हमेशा से कुलभूषण की ईरान से गिरफ्तारी की कहता रहा है बात, पाकिस्तान ने ही किया था कुलभूषण को बलूचिस्तान से पकड़ने का दावा। नेताओं की गैर कानूनी गिरफ्तारी को लेकर पीओके में प्रदर्शन, रावलकोट में निकाला गया विरोध मार्च, लगे आजादी के नारे, जल्द रिहाई की मांग। श्रीनगर में हुर्रियत नेता मीरवाइज फारूक से मिले कांग्रेस नेता मरीज शंकर अय्यर, कहा हमें अलगाववादियों की बात सुनने की जरूरत है। अलगाववादियों से कांग्रेस नेताओं के मिलने पर बीजेपी ने साधा निशाना, पूछा कांग्रेस नेता कब छोड़ेंगे अलगाववादियों का समर्थन। श्रीनगर में पीडीपी के नेता अब्दुल्ला कयूम को मारी आतंकियों ने गोली, हालत गंभीर, अस्पताल में जारी है इलाज। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एसओजी कैंप पर ग्रेनेड से हमला, 4 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। कश्मीर में सेना की कार्रवाई पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली का बड़ा बयान, कहा सेना के पास होना चाहिए हालात से निपटने के लिए आखिरी फैसला। मेजर गोगोई का विरोध कर रहे लोगों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, कहा लोग श्रीनगर में कुछ, जम्मू में कुछ और दिल्ली में कुछ और बोलते हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर के प्लैटिनम जुबली समारोह में पीएम मोदी शामिल हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। 10 दिन में दूसरी बार पीएम से मिली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कहा प्रधानमंत्री से विकास के मुद्दे पर हुई बात, राष्ट्रपति चुनाव पर नहीं हुई कोई चर्चा। दिल्ली में जी मीडिया ट्रांसफॉर्म इंडिया कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स का आयोजन, ट्रांसफॉर्म इंडिया अवार्ड के विजेताओं को किया गया सम्मानित। असम के तेजपुर में उड़ान भरने के बाद लापता हुए सुखोई 30 की तलाश फिर शुरू, कल खराब मौसम की वजह से रोका गया था रेस्क्यू ऑपरेशन। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के हेलीकॉप्टर की लातूर में क्रैश लैंडिंग, सीएम समेत सभी सुरक्षित। सीएम फडणवीस ने वीडियो मैसेज जारी कर कहा चिंता की कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री के दाहिने हाथ में मामूली चोट। दिल्ली में आयोजित किए गए फिकी स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड, 22 राज्यों के पुलिस अफसर इसमें सम्मानित हुए, यूपी पुलिस को मिले 3 अवार्ड। फिकी पुलिस अवार्ड्स में यूपी पुलिस को ट्विटर सेवा, यूपी 100 इमरजेंसी पर्सन सिस्टम और महिलाओं के सम्मान के लिए विकल्प पोर्टल को भी अवार्ड। सहारनपुर के नए डीएम पीके पांडे ने जिला अस्पताल का दौरा किया, घायलों से मुलाकात की, हमलावरों के बारे में भी जानकारी ली। सहारनपुर में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर रोक, हिंसा फैलाने के आरोप में 25 आरोपी गिरफ्तार, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। सहारनपुर में हुई हिंसा के बाद भीम आर्मी पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान, कहा भीम आर्मी है बीजेपी का प्रोडक्ट, किसी भी तरह की मिलीभगत से इंकार किया। ग्रेटर नोएडा के जेवर में कार सवार परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट, कार में सवार 4 महिलाओं से गैंगरेप, विरोध करने पर एक की हत्या। पुलिस ने शिकायत मिलने पर मौका वारदात का लिया जायजा, जल्द सुराग मिलने की जताई उम्मीद। जेवर की घटना के बाद बीएसपी ने साधा योगी सरकार पर निशाना, बोले अपराध रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है योगी सरकार। बहराइच में आईएएस अनुराग तिवारी के घर पहुंची एसआईटी की टीम, घर वालों के बयान दर्ज किए, लखनऊ में संदिग्ध हालत में मिला था अनुराग का शव।
एनजीटी ने यूपी के 8 जिलों में पानी की जांच के आदेश दिए। जी न्यूज ने सबसे पहले इन जिलों से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। मुरादाबाद में बीजेपी नेता की दबंगई, दारोगा के साथ हाथापाई की, थाने के बाहर जूते से मारने की धमकी भी दी। यूपी के अलीगढ़ में 2 समुदायों के बीच पथराव के बाद तनाव, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आजमगढ़ से दिल्ली जा रही ट्रेन में लूटपाट के बाद मारपीट में 4 लोग घायल। गोरखपुर में मस्जिद में पढ़ाया जा रहा है नैतिक शिक्षा का पाठ, मस्जिद में रोज गाया जाता है राष्ट्रगान। यूपी के एटा में बेकाबू बस कार से टकराई, 6 लोग घायल हुए, कार ड्राइवर की हालत नाजुक है। यूपी के फतेहपुर में 8 घरों में आग लगी, चूल्हे की चिंगारी से लगी थी आग। उत्तराखंड के रामनगर में हाथी ने महिला को कुचला, महिला की मौत हो गई, पर्यटकों के जंगल सफारी पर लगाई गई रोक। यूपी के बिजनौर में जमीनी विवाद में एक की गोली मारकर हत्या, सरेआम गोली मारकर फरार हुए बदमाश। यूपी के रामपुर में खनन माफियाओं ने 2 पुलिसकर्मियों को पीटा, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में बदमाशों ने घर में घुसकर युवक को गोली मारी, बदमाश फरार, युवक की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में तहसीलदार के सामने किसान ने की आत्मदाह की कोशिश, तहसीलदार पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 नाबालिगों के साथ गैंगरेप, राशन की दुकान के मालिक पर आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। आगरा में पिछले दिनों हुई लूट की वारदात में 2 आरोपी गिरफ्तार, 1,12,000 कैश बरामद, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। कानपुर देहात में 80 फीट गहरे कुएं में कूदा युवक, घरेलू झगड़े की वजह से उठाया कदम, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाया। लोकायुक्त पहुंचे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा, आरोपों पर कराएंगे बयान दर्ज। कोयला घोटाले में 5 नए आरोपियों की जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई को अदालत की फटकार, कहा आरोपियों ने धमकी दी तो धमकी वाली धाराएं क्यों नहीं लगाई। एसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे नीतीश कुमार, सोनिया गांधी ने कल बुलाई है मीटिंग। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और पति शैलेश कुमार को आयकर का नोटिस, 1,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति का है मामला। बेंगलुरु से फर्जी दस्तावेज बनाने और गलत जानकारियां देने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार, 3 के पाकिस्तानी होने का शक। कोलकाता में टीपू सुल्तान मस्जिद के पूर्व इमाम रहमान बरकती के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सांप से जहर के साथ 2 लोग गिरफ्तार, 70 करोड़ रुपए है इसकी कीमत। असम के डिब्रूगढ़ में तेल की पाइप फटा, पाइप फटने से कम तीव्रता का धमाका, 1 की मौत हो गई। ग्वालियर की मोती झील वाटर प्लांट की फटी पाइपलाइन, शहर में पानी की सप्लाई बाधित, सड़क पर बहा लाखों लीटर पानी। एमपी के रायसेन में पुलिस इंस्पेक्टर ने सर्विस रिवॉल्वर से मारी खुद को गोली, घर पर ही की थी खुदकुशी, आत्महत्या के कारणों का पता नहीं। एमपी के सीधी में फिर खुली स्वास्थ्य सेवाओं की पोल, जिला अस्पताल से शव ले जाने के लिए परिवार वालों को नहीं मिला वाहन, कंधे पर लाद कर ले जाना पड़ा शव। पंजाब के मोहाली में कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने शुरू की उजाला योजना की शुरुआत, एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट और पंखे बांटे, योजना के तहत 10 लाख उपकरण बांटने का लक्ष्य है। बिहार के बेगूसराय में एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, करीब 600 किलो गांजा बरामद, 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। धनबाद में जमीन धंसने के बाद लापता पिता और पुत्र की मौत की आशंका, एनडीआरएफ की टीम ने संभाला रेस्क्यू ऑपरेशन। तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता युवा मोर्चा का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आवाज उठाई। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में 20 साल के युवक का सरेआम मर्डर, लोग देखते रहे तमाशा, नहीं की किसी ने बचाने की कोशिश। हत्या के लिए हमलावर ने पीड़ित के पकड़े थे पैर, दूसरे ने धारदार हथियार से कई बार उस पर हमला किया, दोनों हत्यारे बेखौफ होकर फरार हो गए। एमपी के बुरहानपुर में प्रेमी के धोखे से परेशान शादीशुदा महिला ने कुएं में छलांग लगाई, पति और पड़ोसियों ने बचाया। झारखंड के गुमला में मानव तस्करी का आरोप, 19 मई को गायब लड़की को दिल्ली ले जाने की आशंका, गुमशुदगी का मामला दर्ज। बिहार के गोपालगंज में शख्स की गोली मारकर हत्या, एजेंसी से हत्यारों ने करीब 36 लाख रुपए की भी लूट को अंजाम दिया। सोशल मीडिया के जरिए रांची में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर से करते थे संपर्क। बिहार के मधेपुरा में 8 साल की बच्ची से रेप, मंदिर में पूजा करने गई थी बच्ची, आरोपी फरार। बिहार के भागलपुर में एक बच्चे की हत्या, चचेरे भाई पर लगा हत्या करने का आरोप, घर के सामने से लकड़ी हटाने की बात को लेकर हुआ था विवाद। बिहार के रोहतास में अवैध पत्थर खनन के खिलाफ छापेमारी, 25 से ज्यादा अवैध मिलों को किया गया ध्वस्त। केरल में कई जगह प्री मानसून बारिश शुरू, जून में देश भर में मानसून आने की उम्मीद, स्काई मैट के मुताबिक इस साल सामान्य रहेगा मानसून। वडोदरा में सचिन तेंदुलकर की फिल्म का बच्चों में भी दिखा क्रेज, 100 बच्चों ने बैट पर बनाई सचिन की पेंटिंग। सेंसेक्स और बैंक
निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर है। निफ्टी 9500 के पार, सेंसेक्स 448, निफ्टी 149 अंक चढ़कर बंद। हाइब्रिड कारों, स्कूल बैग्स जैसे सामानों पर जीएसटी रेट कम करने की अपील, नीति आयोग ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में खाना लेना नहीं होगा जरूरी, रेलवे में ई केटरिंग होगा विकल्प, ट्रेनों के किराए में भी आएगी कमी। इंडोनेशिया में बस स्टेशन के पास 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ाया, धमाके में 5 की मौत हो गई। चीन के हेबई में एक सुरंग के अंदर केमिकल से भरे ट्रक में धमाके में 13 लोगों की मौत। क्रीमिया के पास ब्लैक सी में रूसी सेना ने की ड्रिल, आतंकी हमले से निपटने के लिए की तैयारी। फिलीपींस के मरावी में दूसरे दिन भी इस्लामिक मिलिटेंट्स और सरकारी सेना के बीच मुठभेड़ जारी है, मारे जा चुके हैं 20 लोग। ब्राजील में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प, राष्ट्रपति को हटाने की मांग कर रहे हैं लोग। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के सवाल पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने चुप्पी साधी। जी न्यूज रिपोर्टर के सवाल पर बोले, आप जवाब पहले से सोच कर आए हैं। टीम इंडिया के नए हेड कोच की तलाश शुरू, बीसीसीआई ने कोच पद के लिए निकाला विज्ञापन। चैंपियंस ट्रॉफी तक है टीम के कोच अनिल कुंबले का करार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड पहुंची टीम इंडिया, 1 जून से शुरू होनी है चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीवन स्मिथ। कहा, चाहता हूं कि खिलाड़ी आईसीसी टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का अनुकरण करें। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बांग्लादेश ने किया उलटफेर, ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड को हराया। आईपीएल फाइनल नहीं खेल पाए, भज्जी ने उठाए कोच जयवर्धने की रणनीति पर सवाल, बोले बाहर बैठकर टीम का मैच देखना निराशाजनक। लुधियाना में अपने दादा दादी के घर छुट्टियां मना रहे इंग्लैंड के क्रिकेटर मॉन्टी पेनेसर ने विराट कोहली को बताया तुरुप का इक्का, लेकिन कहा खिताब जीतने के लिए इंग्लैंड है फेवरेट। मुंबई में सचिन अ बिलियन ड्रीम्स के ग्रैंड प्रीमियर पर सितारों और क्रिकेटर्स का जमावड़ा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान और पूरी टीम इंडिया रही मौजूद। शाहरुख खान से मिले हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट, मुंबई में अपनी फिल्म वॉर मशीन का प्रमोशन किया। सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली अगली फिल्म काला करी कालन का पोस्टर जारी, हुमा कुरैशी होगी फिल्म की एक्ट्रेस, 28 मई से शूटिंग शुरू होगी। बाहुबली से फिल्म दंगल की तुलना पर बोले आमिर खान, दोनों फिल्में अलग तरह की, तुलना करना ठीक है।